गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश प्रोज यूनिट नंबर 3 फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी ऑन द पेज नंबर 21। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल क्या दिया हुआ है, फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी। तो फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी क्या होता है? there are certain situations where you will face that you have to choose one, either friendship or duty। इसका मतलब कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है लाइफ में कि जहाँ पर आपको फ्रेंडशिप और ड्यूटी में से दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होता है, ठीक है, या तो फ्रेंडशिप या तो ड्यूटी। So now in activity 1, William Sidney Porter, better known by the pen name O. Henry, was an American writer। इसका मतलब ये है कि विलियम सिडनी पोर्टर जो है उनका जो पेन वो अपने पेन नेम से ओ हेनरी से जाने जाते थे। कौन थे वो? ही वॉज एन अमेरिकन राइटर। ओ हेनरीज शॉर्ट स्टोरीज आर नोन फॉर देयर विट, wordplay, warm characterization and clear twist endings। यानी कि ओ हेनरी की जो स्टोरीज होती थी वो ज़्यादातर फेमस किस लिए थी? उनकी वीट का मतलब हंसी मजाक का जो अंदाज है उनका वो, और वर्ड प्ले यानी कि जो वर्ड्स से अलग अलग वर्ड्स के जिस तरह वो स्टोरीज़ के जो मीनिंग्स चेंज करते थे उसे। देन वार्म कैरेक्टराइजेशन यानी कि जहाँ पे वार्म पर्सन में यानी कि फ्रेंडली शोज अ लॉट ऑफ अफेक्शन। वार्म कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा फ्रेंडली जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एक स्नेह है और एक यानी कि एक काफ़ी प्रेम, एक स्नेह आपको ज़्यादा शो किया जाता है। और लास्ट में क्या होता था? एक क्लियर ट्विस्ट एंडिंग्स होती थी, यानी कि एंडिंग में एक ही काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट होता था एंडिंग में, जिससे सब सुनकर चौंक जाते थे। He was born on 11 September 1862 in North Carolina and died on 5th June 1910। यानी कि उनका जन्म कब हुआ था? 11 सितंबर को हुआ था 1862। कहाँ पर? नॉर्थ कैरोलिना में। और इनकी डेथ कब हो गई थी? 5 जून को 1910 में। From December 1903 to January 1906, O. Henry wrote a story a week for the New York World magazine and published several short stories in other magazines। यानी कि फ्रॉम दिसंबर 1903 टू जनवरी 1906 यानी कि ये 3 साल में इन्होंने ओ हेनरी ने एक स्टोरी लिखी। कौन सी? अ वीक लिखी। किस लिए? फॉर द न्यूयॉर्क वर्ल्ड मैगज़ीन के लिए। और उन्होंने अपनी काफ़ी अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज़ वहाँ पे मैगज़ीन और दूसरे जो मैगज़ीन्स है वहाँ पर भी उन्होंने ये पब्लिश की। सम ऑफ हिज फेमस स्टोरीज, उनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस स्टोरीज़ कौन कौन सी है? द लास्ट लीफ है, द गिफ्ट ऑफ द मैगी, द फर्निश्ड रूम, कैबेजेस एंड किंग्स। तो ये सब जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस स्टोरीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा हिट और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। द स्टोरी आफ्टर 20 years हैज़ द टिपिकल ओ हेनरी ट्विस्ट। यानी इसका मतलब ये है कि तो इसका मतलब ये है कि उनके जो वार्म यानी कि जो ये जो जिसमें उनकी जो राइटिंग्स इस तरीके से जो उनकी जो राइटिंग स्टाइल है जिसमें विट है, वर्ड प्ले है, वार्म कैरेक्टराइजेशन है और जो ट्विस्ट एंडिंग है, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते थे और इसके लिए वो काफ़ी जाने भी जाते थे। ओके। और उसमें क्या होता था कि उनके एक जो आफ्टर 20 years है ये भी काफ़ी एक ट्विस्ट जो है एक ओ हेनरी ट्विस्ट की तरह एक स्टोरी है। However, the characters portrayed could well make us reflect on our values। यानी कि उसके अंदर जो कैरेक्टर्स है और उनको पोर्ट्रेट करते हुए यानी कि जो कैरेक्टर को डिस्प्ले करते थे और वो हमारी वैल्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा बताया भी जाता था। For further information, you may refer to
www.literaturecollection.com/a/o.henry/44। यानी कि अगर आपको ये ओ हेनरी की ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे नीचे ये वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसको ब्राउज़र से या फिर आप इंफॉर्मेशन गूगल कर सकते हो, या फिर ब्राउज़र से ये लिंक को पेस्ट करके आप वहाँ पे देख सकते हो। तो यानी कि ओ हेनरी की जो स्टोरीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और आपको ये रीड भी करनी चाहिए। ओके, सो अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उसका यहाँ पे आपको नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, उर्वी दवे इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो इस तरीके से आप भी अपना बेस्ट फ्रेंड का नाम इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वाई डू यू लाइक हिम और हर, यानी कि आप ये जो उर्वी दवे, यानी कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड तो उर्वी दवे है, तो मैं इसे क्यों पसंद करती हूँ, क्यों मुझे ये जो मेरी फ्रेंड मुझे अच्छी लगती है, तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि आई लाइक हर बिकॉज she is honest and very cooperative। ओके, तो यानी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं उसे क्यों पसंद करती हूँ, क्योंकि वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेटिव भी है, यानी मेरे साथ कॉपरेट करती है और काफ़ी ऑनेस्ट यानी सच्ची है मेरे साथ। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंडशिप। अब यहाँ पे तुम्हें लिखना है कि फ्रेंडशिप का मीनिंग क्या होता है। अब जैसे फ्रेंडशिप क्या होता है कि जिसमें तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खुशियाँ या फिर जो दुख होते हैं तुम एक साथ शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ये सो नो। और जो फ्रेंडशिप होती है वो क्या होती है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जैसे फ्रेंडशिप इज़ being honest and is sacrificing for each other। यानी इसका मतलब ये है कि फ्रेंडशिप क्या होती है कि मतलब तुम एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहते हो या फिर एक दूसरे के लिए तुम कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हो, डेट इज़ द फ्रेंडशिप। और दूसरा भी तुम लिख सकते हो, डेट यू आर शेयरिंग जॉयस एंड सोरोस टुगेदर। ओके, तो ये भी आप लिख सकते हो फ्रेंडशिप का मीनिंग। समझ में आया? तो फ्रेंड्स क्या होते हैं, फ्रेंड्स यानी कि जिसके साथ आप उनके साथ खाना शेयर करते हो, अपना टिफ़िन भी शेयर करते हो, अपनी खुशियाँ तक शेयर करते हो, और कभी दुख आता है तो वो भी तुम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो। सो डैट इज़ द फ्रेंडशिप। ओके, अब यही जो स्टोरी है आफ्टर 20 ईयर्स, ये जो स्टोरी है आफ्टर 20 ईयर्स, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दो फ्रेंड्स होते हैं जिन्होंने ये एक वादा किया होता है, प्रॉमिस लिया होता है कि हम 20 साल के बाद इसी जगह, इसी टाइम पर, इसी वक्त मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब उसमें क्या क्या आता है, क्यों ऐसा होता है, वो अभी हम आगे स्टोरी में देखते हैं। सो नेक्स्ट एक्टिविटी 2 पेज नंबर 22 निकाल लीजिए आप। एंड वन मोर थिंग, ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। ठीक है, और अपने वर्ड्स में बना के भी लिखना है, पेंसिल के साथ लिखना, टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। ओके, नोटबुक में नहीं लिखना है। ओके, तो आप निकाल लीजिए पेज नंबर 22। ओके, सो नेक्स्ट पेज नंबर 22, एक्टिविटी 2 आफ्टर 20 years। नाउ फर्स्ट, the policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual and not for show, for spectators were few। यानी इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक पुलिसमैन जो था वो ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू वेरी इम्प्रेसिवली। यानी कि ऑन द बीट का मतलब क्या होता है,
ऑन द बीट यानी कि ऑन द ड्यूटी, ओके। और एवेन्यू का मतलब होता है अ ब्रॉड रोड इन टाउन और सिटी, ओके। तो इसका मतलब होता है कि जो पुलिसमैन होता है वो अपनी ड्यूटी पे था, और वो एक बहुत ही बड़ा एक रोड है, एक बहुत बड़ा रास्ता है जहाँ पे जो शहर और जो टाउन का होता है वो, और काफ़ी इम्प्रेसिवली वहाँ से वो जा रहा था, ठीक है, अपनी ड्यूटी पे था। और उसकी जो इम्प्रेसिवनेस थी वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो, यानी कि उसकी जो हैबिचुअल यानी कि वो हमेशा हैबिचुअल यानी कि उसका वही एक ढंग था, मतलब कि जैसे वो हमेशा वहाँ पे जाता था, कहीं किसी को शो ऑफ नहीं करता था, ओके। एंड फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू, स्पेक्टेटर्स यानी कि स्पेक्टेटर्स मतलब ऑब्जर्वर्स, ओके। इसका मतलब ये है कि वहाँ जब वो जाता था, वहाँ पे अपनी ड्यूटी करता था, काफ़ी लंबे रास्ते में बड़ी सी सड़क थी वहाँ पे, तो वहाँ पे जो लोग थे उसको जो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो उसको देखते थे, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करते थे, पर काफ़ी कम लोग होते थे जो उसको देखते थे, ठीक है। वो क्योंकि काफ़ी रात का समय था इसीलिए। The time was barely 10 o'clock at night, but the chilly gust of wind with the taste of rain in them had well nicked the people the streets. यानी कि वो जो रात का समय था, करीब 10 बज रहे थे, ठीक है, एग्जैक्टली वहाँ पे मतलब 10 बजने वाले थे, और रात को वहाँ पे चिली गस्ट यानी कि गस्ट का मीनिंग क्या होता है, गस्ट का मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी, और ऐसे मतलब कि बारिश होने वाली थी, और वेल निक डीप पीपल द स्ट्रीट्स यानी कि वेरी फ्यू पीपल, काफ़ी कम लोग थे उस स्ट्रीट में, ओके। निक यानी काफ़ी करीबन, नियरली, निक मतलब नियरली। तो नेक्स्ट क्या बोला है, trying doors as he went, twirling his glove with many intricate and artful movements now, then to cast his watchful eye down the Pacific thoroughfare. The officer with his stalwart form and slight swagger made a fine picture of a guardian of peace. यानी कि इसका मतलब ये है कि जब भी वो वहाँ से जाता था, ठीक है, तो उसकी एक इंट्रिकेट यानी इंट्रिकेट का मतलब होता है वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो इमेज थी, यानी कि जब वो वहाँ से जाता था, ये दरवाजे से गुज़रता था, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हर एक जगह पे उसकी वो मतलब नज़र थी, और उसकी कास्ट इज वॉचफुल यानी कि हर जगह उसकी नज़र थी, ओके। और जो वहाँ पे जो गलियाँ होती थी यानी कि जो स्ट्रीट होती थी वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल रोड होती थी, क्या होती थी, पैसिफिक थ्रू यानी कि काफ़ी पीसफुल रोड होती थी। एंड वो जो ऑफिसर था, जो पुलिस ऑफिसर, वो कैसा था, विथ हिज स्टॉलवर्ट फॉर्म, स्टॉलवर्ट यानी कि लॉयल, स्टॉलवर्ट क्या होता है, लॉयल, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो लॉयल था, ठीक है, जो ऑफिसर था। और स्वैगर मेड अ फाइन पिक्चर ऑफ अ गार्डियन ऑफ पीस, यानी कि स्वैगर मतलब कि काफ़ी कॉन्फिडेंट और प्राउड वे में वो चलता था, और उसकी पिक्चर यानी इसकी जो इमेज ऐसी थी जैसे वो एक गार्डियन ऑफ पीस हो, यानी कि उस ऑफिसर को एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया है यहाँ पे कि जैसे कि वो एक गार्डियन ऑफ पीस, यानी एकदम चलता भी था तो एकदम कॉन्फिडेंट और प्राउड वे में वो चलता था, ओके। The vicinity was one that kept early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or an all-night lunch counter. But the majority of the doors belonged to business places that had long since has been closed. Okay, so vicinity का meaning होता है nearby area, यानी कि उसके जो आसपास जो एरिया है वहाँ पे करीब कुछ घंटों के लिए ही वहाँ पे एक सिगार स्टोर ओपन होता है, और ऑल नाइट यानी कि जो ऑल नाइट में एक लंच काउंटर ही ओपन रहता है। बाकी ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ जो डोर्स है, ठीक है, जो किसको बिलोंग करते हैं, बिजनेस प्लेसेस को बिलोंग करते हैं, वो उस टाइम उस दिन को वो सब बंद था, ठीक है। नेक्स्ट, when about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth.
As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो आगे थोड़ा जाता है, ठीक है, आगे चलते चलते वो थोड़ा आगे जाता है, तो उसकी वो अपनी वॉक उसकी अचानक से स्लो हो जाती है और वो क्या देखता है कि कहीं पे एक दरवाजे पे एक काफ़ी ज़्यादा एक डार्क सा एक हार्डवेयर का स्टोर होता है, ठीक है। वहाँ पे वो देखता है कि एक आदमी होता है जो खड़ा होता है विथ अनलाइटेड सिगार, यानी कि वो अब एक अनलाइटेड सिगार, यानी जो सिगार मतलब सिगरेट जो जलाने वाला होता है वो अपने मुंह में रखता है सिगरेट, ठीक है, जो अनलाइटेड होता है, यानी कि इसको भी जलाया नहीं होता है। और जैसे ही पुलिसमैन उसके पास जाता है और तुरंत वहाँ पे जो आदमी जो खड़ा होता है वो तुरंत बोलता है, क्या बोलता है? इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड। यानी कि वो जो आदमी जो खड़ा होता है, ठीक है, वो क्या बोलता है कि इस ऑल राइट ऑफिसर, यहाँ पे वो क्यों खड़ा है? वो किसी अपने फ्रेंड का वेट कर रहा होता है। It's an appointment made 20 years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I'll explain if you would like to make certain it's all straight. About that long ago, there used to be a restaurant where this store stands, Big Joy Brandy's restaurant, until 5 years ago, said the policeman. It was torn down then. यानी कि इसका मतलब ये है कि वो ऑफिसर को क्या बोलता है, यानी जो पुलिस ऑफिसर होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पे करीब 20 साल पहले यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था और मैंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट यानी कि एक प्रॉमिस किया था हमने कि हम 20 साल के बाद यहाँ पे इसी जगह पे मिलेंगे। और वो बोलता है कि काफ़ी तुम्हें फ़नी लग रहा होगा ये बात सुनकर, नहीं, पर अगर तुम मुझे टाइम दोगे थोड़ा सा तो मैं तुम्हें सब सीधे तरीके से सब कुछ बता दूँगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो बोलता है कि करीब बहुत साल पहले यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम क्या था? बिग जॉय ब्रांडीज रेस्टोरेंट, ठीक है। अब पुलिसमैन क्या बोलता है कि पर 5 साल पहले ही उस रेस्टोरेंट को यहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है, यानी तोड़ दिया था उसको, उस रेस्टोरेंट को। तो नेक्स्ट क्या होता है? द मैन इन द डोरवे स्ट्रक अ मैच एंड लीट हिज सिगार. The light showed a pale, square-jawed face with keen eyes and a light white scar near his right eyebrow. His scarf pin was a large diamond, oddly set. यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो आदमी जो खड़ा था उसने अपनी माचिस को जलाया और अपने जो सिगरेट है यानी जो सिगार है उसको लाइट अप किया। और जब उसने लाइट अप किया और जब जैसी एक रोशनी आई यानी कि एक रोशनी से उसको क्या दिखा कि शोट अ पेल यानी कि उसको एक पीली चमड़ी दिखी और स्क्वायर जोड फेस यानी कि जो जबड़ा था वो चकोर था और विथ कीन आइज यानी कि एक काफ़ी तेज़ आँखें थी उसकी, ठीक है, और एंड अ लिटिल वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो यानी कि उसके एक राइट आईब्रो के पास एक सफ़ेद घाव का निशान था, ठीक है, और उसके ही स्कार्फ पिन वॉज अ लार्ज डायमंड ओडली सेट यानी कि वो काफ़ी धनवान भी लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसके स्कार्फ में हीरे का बड़ा पिन था। क्यों था? उसके जो स्कार्फ में हीरे का एक बड़ा पिन था, इसीलिए वो काफ़ी धनवान लग रहा था, ठीक है, जो आदमी खड़ा था वो। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 23। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 23। तो नेक्स्ट क्या बोला है कि अब वो उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, ठीक है, कि कैसे मिला, क्या हुआ सब। 20 years ago tonight, said the man, यानी कि करीब 20 साल पहले आज की ही रात में, कौन बोला? जो मैन खड़ा था वो। I dined here at a Big Joy Brandy's with Jimmy Wells, my best chum and the finest chap in the world. यानी कि करीब 20 साल पहले ही इसी रात को हमने यहाँ पे डिनर किया था। कौन से रेस्टोरेंट पे? बिग जॉय ब्रांडीज के रेस्टोरेंट पे हमने यहाँ पे डिनर किया था। किसके साथ? जिमी वेल्स के साथ। वो कौन था? उसका बेस्ट चम। नाउ बेस्ट चम एंड द फाइनेस्ट चैम्प, यानी कि चम का मतलब क्या होता है? चम यानी कि क्लोज फ्रेंड या फिर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, और चैम्प यानी कि अ गाय और अ मैन। तो
वो उसने बोला कि मेरे काफ़ी बेस्ट फ्रेंड के साथ और एक आदमी था, बहुत ही अच्छा आदमी के साथ मैंने पूरी दुनिया में सबसे अच्छा आदमी के साथ मैंने डिनर किया था, ठीक है, 20 साल पहले उसी रात को और इसी रेस्टोरेंट में। ही एंड आई वर रेस्ड हियर इन न्यूयॉर्क जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर, यानी कि वो और मैं जो है यहाँ पे न्यूयॉर्क में ही पले बड़े हैं, ठीक है, और ऐसे ही रहते थे जैसे हम दोनों भाई हो। I was 18 and Jimmy was 20, यानी कि तब क्या थी हमारी, तब वो बोल रहा है कि तब मैं 18 साल का था और जिमी जो था वो 20 का था। The next morning I was to start for the west to make my fortune, यानी कि दूसरी सुबह को उसे पश्चिम की ओर जाना था और अपने भाग्य यानी कि उसको कुछ बनना था, ठीक है, तो कुछ बनने के लिए वो दूसरी सुबह को जाने वाला था, ठीक है, वेस्ट में यानी पश्चिम की साइड। यू कुडंट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ, यानी इसका मतलब ये है कि उस आदमी ने क्या कहा कि वो न्यूयॉर्क को बहुत प्यार करता था और वो इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। कौन? यानी जिमी नहीं जाना चाहता था न्यूयॉर्क छोड़कर। वेल, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that date and time, no matter what our conditions may be or from what distance we might have to come. यानी कि इसका मतलब ये है, उसने बोला कि अब ओके, और उस वक्त उन्होंने ये एग्री किया था, ये प्रॉमिस किया था कि हम 20 साल बाद इसी जगह पे मिलेंगे, इसी टाइम और इसी डेट को मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, और कितनी भी दूर से क्यों ना आना पड़े, पर हम इसी जगह पे मिलेंगे। We figured that in 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made, whatever they were going to be. यानी कि उसने ऐसा बोला कि चाहे हम 20 साल के बाद 20 साल में कुछ भी, अगर हम बहुत, हमारी जो डेस्टिनी है यानी कि हमें यहाँ तक लेकर, चाहे हम जितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाए, जितने भी हम अमीर क्यों ना बन जाए या कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम यहाँ पे आएंगे, यानी कि हम यहाँ पे मिलने ज़रूर आएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है, इट साउंड्स प्रीटी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन ऑफिसर ने क्या बोला कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में। Rather a long time between meets, though it seems to me. Haven't you heard from your best friend since you left? उसने बोला कि इतना समय हो गया तो तुम्हारे साथ उसने कभी बात करी है, कभी उसने मतलब वो तुम्हारे फ्रेंड जो था बात हो रही थी, कांटेक्ट में थे तुम अपने फ्रेंड के साथ? तो वो बोलता है वेल येस, फॉर अ टाइम वी करस्पॉन्डेड, सेड द अदर, बट आफ्टर अ ईयर और 2 वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर। यानी कि उसने बोला कि हाँ ऑफिसर, हम दोनों करस्पॉन्डेड यानी कि हम दोनों कांटेक्ट में थे, बट क्या हो गया, लेकिन 1 या 2 साल बाद हमारा जो कांटेक्ट था एक दूसरे के साथ वो टूट गया। You see, the West is a pretty big proposition and I kept hustling around over it to pretty lively. यानी कि इसका मतलब क्या होता है, प्रोपोजिशन यानी कि एन आइडिया, ओके। तो यानी कि उसे एक आइडिया हो गया था कि ये जो वेस्ट यानी जो पश्चिम जो है एक न्यूयॉर्क का, वो काफ़ी ज़्यादा ही काफ़ी बड़ा था वो, और काफ़ी ज़्यादा उसको अंदाज़ा लग गया था, और वो जो था यहाँ पे काफ़ी हॉस्टल यानी काफ़ी मेहनत करके वो यहाँ पे पहुँचा है। बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ़ ही इज़ अलाइव, फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट स्टॉन्चेस्ट ओल्ड चैम्प इन द वर्ल्ड। पर उसने बोला कि चाहे, पर वो मुझे पता है कि वो जिमी जो है वो पक्का मुझे मिलने ज़रूर आएगा, अगर वो ज़िंदा है, अलाइव यानी ज़िंदा है, तो वो ज़रूर आएगा, क्योंकि वो जो था बहुत ही सच्चा स्टॉन्चेस्ट लोल्ड चैम्प, यानी कि वो काफ़ी लोयल और एक आदमी था पूरे वर्ल्ड में, काफ़ी अच्छा और काफ़ी लोयल था वो, और वो ही विल नेवर फॉरगेट, यानी कि वो उसे कभी भूलेगा नहीं, इस डेट को, उस टाइम को कभी नहीं भूलेगा वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। I came 1,000 miles to stand in this store tonight and it's worth if my old partner turns up. यानी कि जो वेटिंग यानी जो आदमी जो खड़ा होता है ना वेट के लिए, वो क्या बोलता है कि मैं करीब 1000 मील
1000 मील दूर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आया हूँ, अगर वो आएगा मुझसे मिलने तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। Next, the waiting man pulled out a handsome watch, the lids of it set with small diamonds. 3 minutes to 10, he announced. It was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant door. यानी कि इसके बाद क्या होता है, जो वेटिंग मैन जो होते हैं, यानी कि जो आदमी जो वेट कर रहा होता है, वो क्या करता है, वो एक बहुत ही अच्छा अपने वॉच को निकालता है और वो उसमें वॉच के ऊपर काफ़ी छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए होते हैं और वो बोलता है कि करीब 3:10 यानी कि 10:03 पे एग्जैक्टली वो बोलता है कि एग्जैक्टली 10 बजे इसी टाइम पे हम दोनों अलग हुए थे रेस्टोरेंट डोर के बाहर। ओके, Did pretty well out in the west, didn't you? asked the policeman. तो ये जो पुलिसमैन क्या बोलता है उससे कि ये तो काफ़ी उसको जो वेस्ट है वो तो काफ़ी उसको अच्छा लग गया होगा। So didn't you? And then next उसके बाद क्या होता है, वो पुलिस ऑफिसर जो होता है उससे पूछता है कि फिर तो उसको काफ़ी अच्छा लगा होगा नहीं उसे। तो नेक्स्ट बोलते हैं यू पैट, आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल, ही वॉज अ काइंड। देन टेक आउट द नेक्स्ट पेज नंबर 24। नेक्स्ट पेज नंबर 24, प्लॉडर, ही वॉज अ काइंड प्लॉडर थो गुड फेलो एज ही वॉज। यानी इसका प्लॉडर मीन्स प्लॉडर का मीनिंग होता है अ पर्सन हु वॉक्स स्लोली। यानी कि उसके बाद क्या होता है कि जो ऑफिसर होता है वो बोलता है काफ़ी स्लोली वो चलता है और वो बोलता है कि वो पक्का मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। I have had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile। यानी इसका मतलब ये है to get my pile means to earn large amount of money। यानी कि वो बोल रहा है जो आदमी जो होता है वेट कर रहा होता है वो ऐसा, यानी कि वो बोलता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा शार्पेस्ट विट, यानी कि उसने काफ़ी शार्पेड विट्स का मतलब क्या होता है कि काफ़ी चालाकी से उसने पैसे कमाने पड़ते हैं। ठीक है, जो मैन खड़ा होता है ना वेट वाला, वो ये कहता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा चालाकी से ये पैसे कमाए हैं। ओके, अ मैन गेट्स इन अ ग्रुप इन अ न्यूयॉर्क, यानी कि ग्रुप यानी कि जो आदमी है वो काफ़ी ज़्यादा गहराई में बात कर रहा होता है न्यूयॉर्क के बारे में। इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेसर एज ऑन हिम, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा एक रिस्की है। रेजर एज यानी कि टू टेक अ रिस्क, उसको रिस्क लेकर ये यहाँ तक आना पड़ा, क्यों? उसको अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। द पुलिसमैन टूल्ड हिज क्लब एंड टुक अ स्टेप और टू। I'll be on my way. Hope your friend comes around all right. Going to call time on him sharp. अब वो क्या करता है, जो पुलिसमैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जस्ट 2-3 स्टेप आगे लेता है, जाता है और वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो आ जाए। ठीक है, और वो वहाँ से बोलते हैं कि तुम उसको उसको यहाँ पे कॉल या उसको मैसेज करो ताकि वो यहाँ पे आ जाए। और फिर वो जो पुलिस ऑफिसर होता है और उसके बाद क्या कहता है, आई शुड से नॉट सेड द अदर, आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एट लीस्ट। वो बोलता है कि मैं उसको फ़ोन या मैसेज नहीं करूँगा, जो खड़ा होता है, जो आदमी खड़ा होता है वो बोलता है, वो बोल रहा है कि मैं उसे करीब में यहाँ पे आधे घंटे के लिए मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा, वेट करूँगा। अगर जिमी ज़िंदा है इस अर्थ में तो फिर यहाँ पे ज़रूर आएगा। So long, officer. Good night, sir, said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. यानी कि इसके बाद क्या होता है, वहाँ से जो पुलिसमैन होता है वो गुड नाइट करता है उस जो वेट कर रहा होता है ऑफिसर उसको, सॉरी जो वेट कर रहा होता है आदमी उसको क्या कहता है ऑफिसर कि ओके गुड नाइट सर, मैं वो वहाँ से चला जाता है। ठीक है, और अपना बीट यानी जो उसके पास जो मतलब कि एक डंडा नहीं होता उसके साथ अपनी ड्यूटी पे वो चला जाता है आगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि देयर वॉज नाउ अ फाइन कोल्ड ड्रिजल
falling, and the wind had risen from its uncertain puffs into a steady blow. यानी कि वहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं और ड्रिज़ल यानी कि जो बारिश धीरे धीरे होने लगती है, और जो हवाएं थे वो काफ़ी धीरे धीरे चल रही होती है और धीरे धीरे चल रही होती है। और काफ़ी few pedestrians in the neighborhood hurriedly, dismally and silently along with coat collars turned high and pocketed hands. यानी उसको काफ़ी, वो जो आदमी जो खड़ा था ना, वो काफ़ी देख रहा था कि वहाँ पे जो पेडिस्ट्रियंस थे काफ़ी कम लोग वहाँ से जा रहे थे, गुजर रहे थे, और उसको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी जो उसने कोट पहना था और उसने अपने हैंड्स जो थे वो अपने पॉकेट के अंदर रख दिए। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर the man who had come 1,000 miles to fill an appointment with the friend of his youth smoked his cigar and waited. यानी कि इसमें क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे एक डोर देख रहे हो, ये क्या एक हार्डवेयर का स्टोर है, और वो जो ये जो आदमी होता है ये वेट करता है, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बॉब, ओके। और वो जिमी अपने फ्रेंड के लिए वेट करता है जिसने 20 साल पहले एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स की थी, यानी एक प्रॉमिस किया था कि 20 साल के बाद हम इसी जगह इसी टाइम पे हम ज़रूर मिलेंगे। और ये जो आदमी होता है करीब काफ़ी दूर से आया होता है, 1000 मील दूर से आया होता है, सिर्फ़ और सिर्फ क्यों, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए और अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करता है, वो दोबारा अपनी सिगार को वो लाइट अप करता है, ठीक है, और वो स्मोक कर रहा होता है और वो वेट कर रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टोरी है, यहाँ की स्टोरी जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए आप इस स्टोरी को दोबारा अच्छे से रीड कीजिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, मेरे पर्सनल नंबर है आपके पास। तो नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू। और अच्छे से रीड कीजिए स्टोरी को, और एक बार समझ लीजिए, मतलब समझने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो को आप 1 और 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।